नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल स्टडी लवर बीकू में। हमने पिछली क्लास में पॉलिटी से संबंधित मूल अधिकार को देखा था, जो एसएससी जीडी ओरिएंटेड बेस क्लास था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए पॉलिटी में ही राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर चर्चा करेंगे। और यह जो क्लास है, हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, जो यह सिर्फ रिवीजन बेस से बनाया गया क्लास है, जो आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज इन्हें किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को तैयार पिंगली वेंकैया ने किया था। जो राष्ट्रीय ध्वज है, इनको तैयार पिंगली वेंकैया ने किया था। और इसे 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था, जो संविधान सभा थी हमारी। अब पहला तो क्वेश्चन बन गया यहाँ से, जो ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, इसे 22 जुलाई 1947 को हमने अपनाया था, परंतु लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब प्रश्न उठता है, जब 22 जुलाई 1947 को तो हमने अपनाया, परंतु लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया? इसका आंसर यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने, क्या जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में रावी नदी के तट पे झंडा को फहराया था। किस दिन? 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे झंडा को फहराया था। इसीलिए हम लोगों ने अपना गणतंत्र दिवस कब चुना? 26 जनवरी को चुना। ठीक है। अब देखिए, अब नीचे आते हैं ध्वज। ध्वज में एक चक्र होता है। क्या होता है? ध्वज में एक चक्र होता है। तो जो ध्वज में चक्र होता है, इसमें कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। कितनी तिल्लियां होती है? 24। और इस चक्र को अशोक के सारनाथ स्थित, कहाँ? अशोक के सारनाथ स्थित राजस्तंभ से लिया गया है। ध्वज में एक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती है, और इसे अशोक के सारनाथ स्थित राजस्तंभ से लिया गया है। और यह जो राजस्तंभ है, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। और यह जो सत्यमेव जयते है, इसे भारतीय उपनिषद मुंडकोपनिषद, क्या? मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, बीच में एक चीज छूट गया, जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई होती है वो कितना होता है? कुल 3:2। ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई होती है वह 3:2 होती है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ध्वज के बारे में हमने सारी चीजों को देख लिया। अब हम आते हैं राष्ट्रगान के ऊपर। देखिए, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया। कब गाया गया राष्ट्रगान को? सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और भारतीय संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 का, भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान की गायन अवधि टोटल कितनी है? 52 सेकेंड। अब प्रश्न उठता है, यह जो राष्ट्रगान है, इसके रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है। अब यह दूसरा प्रश्न जो इससे बनने की संभावना होती है, यह जो राष्ट्रगान है किस महाकाव्य से लिया गया है? तो यह जो है गीतांजलि महाकाव्य से लिया गया है। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ द्वारा रचित गीतांजलि महाकाव्य से लिया गया है। और गीतांजलि महाकाव्य के लिए ही, क्या? गीतांजलि महाकाव्य के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये चीज क्लियर हो गया। हमने राष्ट्रगान में देखा, सर्वप्रथम इसे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान जो है गीतांजलि महाकाव्य से लिया गया, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है, और इसी के लिए उनको क्या? नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं राष्ट्रीय गीत के ऊपर। देखिए, इसकी गायन अवधि कुल कितनी सेकेंड है? 65 सेकेंड है। इसकी गायन अवधि 65 सेकेंड है। और सर्वप्रथम इसे 1896, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था? गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और इसके रचयिता, ये जो राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोवेल लिखा था, उपन्यास लिखा था, उसका नाम है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। और आनंद मठ से ही राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया है? लिया गया है। और एक और क्वेश्चन जो इससे पूछने की संभावना बनती है, आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का क्या है? उल्लेख किया गया है। तो हमने देखा जो राष्ट्रीय गीत है इसकी गायन अवधि 65 सेकेंड है। सर्वप्रथम इसे 1896 में
कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था, गाया गया था। और इसके रचयिता जो है कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी है, जिन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका क्या किया है, उल्लेख किया है। और आनंद मठ में इस सन्यासी विद्रोह से संबंधित क्या है, घटना का हमें विवरण मिलता है। अब देखिए हम इधर आते हैं, हमने अभी तक चर्चा किया राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर, राष्ट्रीय गान के ऊपर, फिर हमने चर्चा किया राष्ट्रीय गीत के ऊपर। अब हम राष्ट्रीय कैलेंडर के ऊपर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, यह 78 ईस्वी, क्या 78 ईस्वी शक संवत पर आधारित है। कितनी, 78 ईस्वी शक संवत पर आधारित है। और इसका प्रचलन किसने किया था, कनिष्क ने। किसने किया था, कनिष्क ने, जो कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का प्रचलन किया था। और भारत ने इसे कब अपनाया, तो भारत ने इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है और इसे अपनाया 22 मार्च 1957 को। अब इससे प्रश्न एक और बनने की संभावना है, यह जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पे आधारित है, तो यह जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। अब उसके बाद एक और छोटा सा 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होती है। जो हिंदू धर्म के अनुसार आप देखिएगा, जो प्रथम माह है, साल का, वर्ष का प्रथम माह है, उसे क्या कहते हैं, चैत कहते हैं, तथा वर्ष के अंतिम माह को फागुन कहते हैं। तो प्रथम माह को चैत कहते हैं और अंतिम माह को क्या कहते हैं, फागुन कहते हैं। अब कैलेंडर के बाद छोटी छोटी कुछ चीज़ें उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसे क्या कहते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसे हम प्लेस्टेनिक गंगेटिका कहते हैं। ये इसका वैज्ञानिक नाम होगा। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम डॉल्फिन है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेस्टेनिका गंगेटिक इसका राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय पशु जो भारत का है उसे बाघ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाघ कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है जो पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। और राष्ट्रीय फूल जो है आपका कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। क्या है, निलंबो न्यूसिफेरा है। तो आज के क्लास में हमने पूर्ण समग्र रूप से जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं हमने राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर चर्चा की है। अब आइए थोड़ा सा रिवीजन बेस से इसको समेटते हैं। अब देखिए, ध्वज को सर्वप्रथम तैयार किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने। इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। अब प्रश्न उठता है इसे लागू कब किया गया, तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी के दिन 26 जनवरी 1930 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे झंडा को फहराया था। इसीलिए हमने कब झंडा फहराना, गणतंत्र दिवस कब मनाना शुरू किया, 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं हम हमारे ध्वज के अंदर कितनी तिलिया है। ध्वज जो है, ध्वज का चक्र है, उसके अंदर कितनी तिलिया है, तो 24 तिलिया है। और इस चक्र को कहाँ से लिया गया है, तो इसे अशोक के सारनाथ स्थित राजस्तंभ से लिया गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि उसके नीचे, अशोक के सारनाथ स्थित राजस्तंभ के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यह कहाँ से लिया गया है, तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद क्या है, एक प्रकार का उपनिषद है। देखिए, भारत में कुल 4 वेद, 18 पुराण और 108 प्रकार के उपनिषद है। कितने, 4 वेद और क्या, 18 पुराण और 108 प्रकार के उपनिषद है, उसी में एक है मुंडकोपनिषद। फिर हमने चर्चा किया राष्ट्रगान के ऊपर। राष्ट्रगान जो है इसे सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इनके रचयिता कौन है, इनके रचयिता जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी है। और इन्हें कब अपनाया गया, इसे 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है कितने हैं, 52 सेकेंड है। और उसके बाद जो प्रश्न उठता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने है, जिन्होंने जन गण मन को लिखा था, वह जो है गीतांजलि महाकाव्य से लिया गया है। और इसी गीतांजलि महाकाव्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो रिवीजन हम करते हैं उसमें देखते हैं हम जो क्या, राष्ट्रीय गीत, इसे
65 सेकेंड का इसका गायन अवधि है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और इसे कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, इससे इसे लिया गया है। और आनंद मठ में ही कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह की चर्चा मिलती है। अब उसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के ऊपर। तो इसमें 4 चीज़ देखेंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। यह जो है शक संवत पर स्थित है और शक संवत का प्रचलन भारत में किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और यह जो है 22 मार्च 1957 से हमने अपनाया है। और उसके बाद हम देखेंगे जो प्रथम माह जो होता है हिंदू धर्म के अनुसार वह चैत होता है और अंतिम माह क्या होता है? फागुन होता है। फिर उसके बाद हम छोटी छोटी चीज़ें जिससे जैसे कि राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पढ़ा। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन है? डॉल्फिन है। इसका नाम प्लेस्टेनिका गंगेटिका है। फिर राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। फिर जो राष्ट्रीय पक्षी है वह क्या है? मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। और अंत में हम देखते हैं राष्ट्रीय फूल जो है कमल है, जिसको क्या? निलंबो न्यूसीफेरा कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।